ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, इन चार के लिए भगवान आते हैं। और आज देश में ये चारों ही दुखी हैं। ब्राह्मण दुखी है, गौ दुखी है, संत दुखी है और देवता भी दुखी है। देवता दुखी है कि नहीं दुखी? हमारे हनुमान जी पे कोई हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ दे, वो सुखी होंगे? देवी की प्रतिमा को तोड़ दे कोई, ये सुखी होंगे? जवाब दीजिए ना। ब्राह्मणों को कोई अपशब्द बोले, ब्राह्मण खुश होंगे? संतों को ढोंगी, पाखंडी, किन किन शब्दों से बुलाया जाए, प्रसन्न होंगे? जवाब दो ना। गौ माता, आजाद देश को लगभग 75 साल हो गई और आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई। गौ माता प्रसन्न होगी क्या? जिन घरों में गौएं रहती थी उन घरों में कुत्ते आ गए और गौ निकाल दी गई। मैंने कल कहा था कुत्तों से सावधान है, लेकिन गाय हमने निकाल दी। तो न जिस कारण से भगवान आते हैं, न विप्र सुखी है, न गौ सुखी है, न संत सुखी है, न देवता सुखी है। ऊपर से कहते हैं कोरोना जा नहीं रहा, बार बार लौट रहा है। ऊपर से कहते हैं डेंगू बढ़ रहा है। ये सब अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको जागरूक करने के लिए इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि आप समझें। जब जब हमारे धर्म की स्थिति ऐसी होती है जिनसे ब्राह्मण दुखी हो जाए, साधु दुखी हो जाए, गौ दुखी हो जाए, देवता दुखी हो जाए, तब तब देवी आपदा आती है। क्या आती है? देवी आपदा। केदारनाथ में क्या हुआ? वो देवी आपदा नहीं थी? किसने भेजा? वो चीन ने भेज दिया था क्या? वो देवताओं ने भेजा था। क्यों? हमें ये नहीं पता केदारनाथ कैसे जाना चाहिए। हम केदारनाथ जा रहे हैं, वहां हाथ में हाथ डाल के जाएंगे? न्यू कपल अभी अभी शादी हुई है और हाथ में हाथ डाल के कहां जा रहे हैं? बोले केदारनाथ। अरे तेरी केदारनाथ लायक तो तू फीलिंग है? बताइए तो सही। केदारनाथ आप वृंदावन जा रहे हो और महाराज यहां तक के फटे फटे कपड़े पहन के जा रहे हो, देवता खुश होंगे? बोलिए ना, होंगे? दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि लोग घरों से लाकर वृंदावन में भी आके पीते हैं। देवता खुश होंगे? होंगे क्या देवता खुश? हमको बताओ। तुम्हारे सनातन की तुमको रक्षा करनी है, आगे बढ़ो वीरो। भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए, गौ के लिए और देवताओं के लिए भगवान आते हैं। और एक बात बता दें, अगर गौ बच गई, अगर ब्राह्मण बच गए, अगर साधु बच गए, देवताओं की पूजा होती रही, मेरे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप अगर ब्राह्मणों का अपमान करते रहे, गायों की हत्या करते रहे, साधुओं का अपमान करते रहे, देवालयों का अपमान करते रहे, मैं दावे से कहता हूं चाहे जितना भी जोर लगा लो, ये देश विश्वगुरु बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर ये अपराध है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अगर मैं असत्य भाषण कर रहा हूं, अगर आपको प्रिय नहीं है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन सत्य यही है। इस सत्य से आप बच नहीं सकते। या तो रामायण तुलसीदास बाबा को, मुझसे पहले तुलसीदास बाबा को चढ़ाना पड़ेगा तुम्हें फांसी पे। पहले तुलसीदास बाबा को लाओ, फिर राम जी को लाओ। राम जी से पूछो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे आने का यही कारण है, पूछो राम जी से।
और फिर देवकी नंदन को पकड़ लेना। तुलसीदास जी को चढ़ाओ, फिर राम जी को पकड़ो और मुझे चढ़ाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन सत्य यही है, आप मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके घर में गाय सुखी है, आपके घर में ब्राह्मण का सम्मान है, आपके घर में साधु का सम्मान है, क्या आपके घर में देवी देवताओं का भी आदर ढंग से होता है? ये हम सब घरों की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, देश में गौ हत्या हो रही है, इसको कहना पड़ेगा, मैं से भाग नहीं सकता। माफ करना भाई, क्षमा करना, मैं झूठ नहीं बोल सकता ना यहां से बैठ के। आज भी देश में गौ हत्या हो रही है, हाँ या ना? हो रही है ना? गौ हत्या बंद तो नहीं है, तो बोलना ही पड़ेगा।